हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और इस मूवी का नाम नताशा है। इसे 2015 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम 16 साल के लड़के मार्क को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ वो एक लड़की के साथ आता है, लेकिन वो लड़की उसे ध्यान नहीं देती है और उसके खड़े हेल्प पर धोखा हो जाता है। इसके बाद मार्क अपने घर जाता है। फिर वो अपने लैपटॉप को ऑन करके उसमें हॉट सेक्सी वीडियो देखता है और हिला के सो जाता है। सुबह उसकी मॉम उठाने आती है। वो उनसे कहती है, तुम्हारे आज अंकल अर्जुन आने वाले हैं। और काफी टाइम गुजर चुका है। मार्क के अंकल आंटी आ चुके हैं। जीना आर्मी रशिया से आई थी। जब वो खाना रख रही थी तब मार्क उसे ही देखता है। फिर उसके बाद मार्क अपनी सिस्टर से मिलता है। वहाँ उसकी सिस्टर उसे बताती है, वैसे जीना की ड्रेस की वजह से सारे लोग उसे ही देख रहे। तभी उनकी मॉम वहाँ आती है और इन लोगों से कहती है, ये तो रशिया का फैशन है और हमें उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। जीना की पहले ही एक शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी थी। उसका नाम नताशा था। नताशा को लेने के लिए उसके पास जाती है। जब वो लोग रशिया से लौटते हैं तब फैमिली के सारे लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, जहां मार्क पहली बार नताशा को देखता है। इसकी उम्र 15 साल की थी। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। ये सारे लोग पार्टी में बहुत खुश थे, लेकिन इस पार्टी में नताशा बोर हो रही थी। तभी मार्क की मॉम मार्क को बताती है, यहाँ हमारे बीच नताशा बहुत बोर हो रही, इसलिए मार्क को अपना घर दिखाने के लिए बोलती है। फिर मार्क अपना घर दिखाने के लिए नताशा को ले जाता है। इसके बाद वो अपने कमरे में ले जाता है। जब मार्क से पूछती है, तुम यहाँ क्या करते हो? मार्क बोलता है, मैं यहाँ ज्यादातर टीवी देखता हूँ। फिर नताशा पूछती है, क्या तुमने कभी यहाँ पर किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया? यह सुनकर मार्क चौंक जाता है। फिर मार्क नताशा से बोलता है, तुम अभी 15 साल की हो, ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नताशा उससे कहती है, मैं बहुत सारे लड़कों के साथ स्वागत मना चुकी हूँ और अगर तुम चाहते हो तो हम दोनों भी स्वागत मना सकते हैं। ये सुनकर मार्क उससे कहता है, मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली, इसी वजह से हम दोनों भाई बहन हुए। ये सुनकर नताशा बोलती है, मैं मेरी मॉम से बहुत नफरत करती हूँ और उनका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब उसने उसकी आंखों से देखा है। ये सुनकर मार्क चुप हो जाता है। रात में मार्क की मॉम उसे बोलती है, नताशा पहली बार इस देश में आई है और तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और तुम्हें उसके साथ समय निकालना होगा, क्योंकि अभी उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मार्क अपनी मॉम की बातें सुन रहा था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि नताशा किसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। यहाँ जीना उसे बताती है, नताशा को अकेले रहना पसंद है, वो काफी अलग है। अगर वो कभी तुमसे गुस्सा हो जाती है तो बुरा मत मानना। इसके बाद नताशा को बाहर बुलाती है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ बातें को लेकर लड़ाई चल रही थी। इस वजह से नताशा बहुत गुस्से में थी। वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मार्क उसके पीछे पीछे जाता है। उससे मिलकर मार्क पूछता है, आखिर बात क्या है? नताशा को बोलती है, वो अपनी मॉम की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मेरी मॉम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई, तभी से मेरी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो चुकी है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त ऊपर के पास ले जाता है। वहाँ नताशा ऊपर से मिलती है। फिर नताशा ऊपर के बारे में पूछती है। मार्क उसे बताता है उसका पहले से ही डिवोर्स हो चुका है और ऊपर यहाँ पर अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं। ये दोनों काफी वक्त साथ में गुजारते हैं। इसके बाद जाते समय नताशा उसे बोलती है, कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा होता है तब नताशा मिलने के लिए आती है। यहाँ फिर ये एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। फिर ये साइकिल से घूमने जाते हैं। यहाँ मार्क अपने दोस्तों से मिलता है। तब नताशा को पता चल जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गांजा पीता है। उसे ऐसा करते हुए नताशा देख लेती है और वो मार्क से पूछती है, क्या मैं भी पी सकती हूँ? अगले दिन नताशा मार्क के घर आती है। तब मार्क उसे पीने के लिए देता है। इसके बाद नताशा उसका लैपटॉप मांगती है। वो जैसे ही लैपटॉप को ऑन करती है, उसमें पोर्न वाली वीडियो चल रही थी, वो जो कि मार्क देखकर सो गया था। ये देखकर नताशा बहुत खुश होती है और वो लैपटॉप लेकर नताशा मार्क के पास आती है। ये कहकर, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, कहकर नताशा अपने हॉट फोटो उससे दिखाती है। फिर नताशा उससे कहती है, मैं भी इस तरह का वीडियो बनाती हूँ, और वो वहाँ मार्क को पटाने की कोशिश करती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। इसके बाद मार्क भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके बाद ये दोनों लैपटॉप में अपना वीडियो देखते हैं। नताशा वहाँ मार्क को बताती है, मैं 14 साल की उम्र से ये सब करने लग गई थी, वो ऐसा पैसों के लिए करती थी। इन दोनों के बारे में मॉम को पता चल गया था और उनकी मॉम सारे पैसे लेना चाहती थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम से नफरत करती है। फिर नताशा मार्क के घर आती है। फिर वो हर रोज साथ में मिलकर गपागप करते हैं। तब मार्क को नताशा से प्यार होने लगा है। वो उसे घुमाने के लिए बहुत सारी जगहों पर ले जाता है। कि कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। फिर रात में ये दोनों चैटिंग करते हैं। मार्क उसे गपागप करने के लिए बुलाता है। फिर नताशा मार्क के कमरे में आ जाती है। फिर वो कहती है, आज मेरा मन नहीं है। फिर ये दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं।
नताशा मार्क को बताती है मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। फिर नताशा मार्क से कहती है मैं सारी जिंदगी यहीं पर रहना चाहती हूँ। फिर मार्क उससे कहता है ये तुम्हारा ही तो घर है। नताशा मार्क से कहती है मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है। अभी भी मेरी मॉम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और वो मुझे झूठा समझते हैं। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और जिनू वापस आ जाते हैं। वो दोनों नताशा को अपने साथ ले चलने के लिए कहते हैं। नताशा उसके साथ जाना नहीं चाहती। वो कहती है मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तभी उसकी मम गुस्सा होती है और उससे कहती है मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, मुझे सब पता है तुम मार्क के साथ क्या करती हो। इस बात से नताशा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो हिना पर हमला कर देती है। मार्क के डैड उसे ऐसा करने से रोकते हैं। उसके बाद नताशा को उसकी मॉम जबरदस्ती उसके साथ ले जाती है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है। यहाँ आकर जीना से सॉरी कहता है। जीना कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं। यहाँ वो नताशा की बुराई करती है और कहती है कि वो एक कुंवारी चुदाई वाली लड़की है, उसने कई बड़े ले लिया है, लेकिन अभी तो तुम बच्चे हो। यह कहकर मार्क को जाने के लिए बोलती है। जीना यहाँ मार्क को नताशा से नहीं मिलने देती। उसके बाद नताशा अपना सारा सामान बांधकर मार्क के घर चली जाती है। वो मार्क को बताती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्या तुम भी साथ चलोगे मेरे। यह कहती हुई उसे बताती है मेरी मॉम और अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे अंकल के साथ सो चुकी हूँ ताकि उन दोनों का रिश्ता खराब हो जाए। मैं ऐसा इसलिए नहीं चाहती थी कि तुम्हारी अंकल की जिंदगी खराब हो। उस रात नताशा मार्क के घर रुकती है। जब सुबह होती है मार्क अपने बचाए हुए पैसे उसे देता है ताकि उसको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जैसे सुबह होती है नताशा अपना सारा सामान लेके यहाँ से चली जाती है। यहाँ मार्क की फैमिली वाले यह सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे कि मार्क की इतनी जल्दी सगाई कैसे टूट गई, क्योंकि मार्क के अलावा यहाँ किसी को पता नहीं था कि इसकी पीछे की वजह क्या है। मार्क किसी को नहीं बताता है। वही मार्क का दोस्त उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों के बाद मार्क रूफर के घर जाता है। तब नताशा को यहाँ पर देखता है। तब रूफर बोलता है यही बात बताने के लिए मैं बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तूने कॉल नहीं उठाया। रूपर मार्क से बोलता है नताशा मेरे साथ यहाँ पर सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और मार्क की तरफ गुस्से को देखती है। इसके बाद मार्क भी बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो नताशा से प्यार करता था, लेकिन उसने इसे धोखा दे दिया था। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।